सो हाई एवरीवन, हियर आई एम रवि शंकर, आई एम फाउंडर एंड सीईओ ड्रैगन क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियोस के अंदर मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में बात करेंगे। वो प्रॉब्लम से है मार्क्स प्रॉब्लम्स। आप कई बार अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने कोचिंग्स में मार्क्स को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं बताऊं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक आपको किसी ने राइट माइंडसेट नहीं दिया है, अभी तक आपने किसी ने राइट स्ट्रेटेजी नहीं दिया, जिसकी वजह से अभी तक आप मार्क्स को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लो, उसके बाद इस वीडियो में बताना है आप कि आपको ऐसा क्या चीज़ें मिला जिससे अब आपको मार्क्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा, ताकि आपको इस वीडियो से अगर फ़ायदा मिलेगा तभी आप इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्क्स प्रॉब्लम्स आती किसे है। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मार्क्स प्रॉब्लम्स को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है? दोस्तों, मार्क्स प्रॉब्लम उसी स्टूडेंट्स को हो रही है जिसको एक प्रॉपर मेंटरशिप नहीं मिल रही है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है। अगर आप हमारे ड्रैगन क्लासेस को देखेंगे तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो होता है बच्चों का माइंडसेट ट्रेंड करना। हम बच्चों को तोता नहीं बनाते, हम बच्चों को रट्टा मार नहीं बनाते, हम बच्चों को एक ब्रेन देते हैं, हम बच्चों को एक माइंडसेट देते हैं, हम बच्चों को एक बिलीव देते हैं कि आप आसानी से मार्क्स ले आ सकते हो। हम बच्चों को एक प्रेशर नहीं देते हैं, हम बच्चों का एक पूरी तरीके से हैप्पीनेस देते हैं उसे पढ़ने में। हम उसे बच्चों को एक राइट गाइडेंस देते हैं कि बच्चा अपने आप उस चीज को काम करे। तो मार्क्स लाने का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनरेट होता है दोस्तों, वो होता है कि आपको जब रट्टा मारने की हैबिट डाली जाती है। अगर आपका रट्टा मारने की हैबिट्स होगी ना तो आप परसेंटेज नहीं ला पाओगे, और अगर आपकी समझदारी की हैबिट्स होगी ना तो आप परसेंटेज जितना चाहोगे ना उतना ला दोगे। अब मैं अक्सर देखता हूँ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं जो रट्टा मारे स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं, और उसी प्रकार से आपका ब्रेन ट्रेंड किया गया है। तो अगर आप देखेंगे जो बच्चे रट्टा मार करके पढ़ाई करते हैं, तो अगर आप उन्हें नोटिस करोगे ना तो उनका मार्क्स हमेशा गड़बड़ ही आएगा, हमेशा गड़बड़ आएगा। लेकिन जो बच्चे समझ के पढ़ते हैं, जो बच्चे उन्हें याद करके पढ़ते हैं, जो बच्चे उससे अच्छे से जान करके पढ़ते हैं, उनका मार्क्स कभी प्रॉब्लम से नहीं आता। मैं कहता हूं कि कभी कभार अगर आपका मार्क्स रट्टा मार के आ भी जाएगा, लेकिन वो मार्क्स ज़्यादा तक चलता नहीं है, फिर आप कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी क्लास में फंस जाओगे। लेकिन अगर आपने अपनी समझदारी बढ़ा दिया है, अगर आपने अपना मेंटल पावर बढ़ा लिया है, तब आपके लिए कोई मार्क्स लाना मुश्किल काम नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मार्क्स प्रॉब्लम्स आ रही है, सबसे पहला काम यह है कि आप रट्टा मार ब्रेन बना चुके हैं। आपको समझदारी वाली पढ़ाई करनी होगी, आपको अपने हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने वाला ब्रेन लाना पड़ेगा। हर एक चीज़ आपको अपने ब्रेन को ट्रेंड करना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपका ब्रेन समझ करके उसे लिखेगा और उससे अच्छा मार्क्स ले आएगा। तो पहली जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों मार्क्स को लाने में, वो बड़ी प्रॉब्लम जनरेट करता है, वो है रट्टा मारने में। तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है। नंबर 2 जो प्रॉब्लम्स आता है मार्क्स को लाने में, वो ये आता है दोस्तों कि हमें अपने एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं समझते। ना हमारा स्कूल, ना हमारा कोचिंग्स कभी भी एग्जाम पैटर्न को ही नहीं समझाता, ना हमारे सिलेबस को समझा पाता है, ना हमारे क्वेश्चन को समझा पाता है कि कौन से एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, कितने सिलेबस हैं, कितने प्रकार के लेसन्स हैं, कुछ नहीं। अब बच्चा जाएगा कोचिंग, बच्चा स्कूल जाएगा, उसे लोड दे देंगे। दोस्तों, आपको अगर एग्जाम के प्रेशर से बचना है, सबसे पहले आप एग्जाम के पैटर्न को समझो। सबसे पहले आप एग्जाम के पैटर्न को समझो, एग्जाम के पैटर्न को जानो कि इस एग्जाम 10th में, 12th में कौन सा सिलेबस में से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से लेसन से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख करके पता चलेगा। जितना आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाए पीछे का, उतना ही आपको आइडिया मिलता जाएगा कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा रहा है। नंबर 2 जो मैंने बताया दोस्तों आपको, ये है आपको अपने एग्जाम पैटर्न को समझना है। जितना आप एग्जाम पैटर्न को समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए एग्जाम इजी हो जाता है। 10th में, 12th में 98, 95, 96 लाना बहुत बड़ा काम नहीं है। बस आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम का स्टेप नहीं समझ आ रहा है। इसको आपको मैं एज एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं आपको भेजूँ यहाँ से दिल्ली, आपको कोई मैप ना दूँ, मैं आपको कोई भी आपको नक्शा ना दूँ, तो क्या आप दिल्ली ईजिली पहुँच जाओगे आप? या मैं कोई आपको एड्रेस ना दूँ तो क्या आप दिल्ली पहुंच जाओगे? जवाब आता है नहीं सर। लेकिन अगर आपको एक मैप दे दूँ मैं, तो अगर मैं आपको एक गूगल मैप दे दूँ या मैं आपको एक नक्शा बना के दे दूँ तो आप इजीली पहुंच जाएंगे। सेम आपका पैटर्न भी है। आपको 98% पहुंचना है, आपको 12th में 95%, 99% पहुंचना है। बस आपके पास एक मैप होना चाहिए
कि सच में आप इस मैप से पहुंच जाओगे। तो पहला काम ये करना है कि आपको कि अपने मैप को डिसाइड करना है। अपने 10th में और 12th में जो भी आप परसेंटेज लाना चाहते हो, वो मैप ये है कि अपना सिलेबस क्लियर करना होगा। नंबर 3 जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरेट होती है वो होता है कंसिस्टेंसी का ब्रेक होना। आप देखे होंगे हम बहुत मोटिवेट होते हैं जब हमारे टीचर हमको बोलते हैं बाबू इस बार इतना नंबर लेके आना, हम बड़ा चार्ज हो जाते हैं। हमको लगता है अरे वाह, मेरे सर ने बोल दिया है, मेरी मैडम ने बोल दिया है, मैं इतना परसेंटेज लेके आऊँगा। और अब वो परसेंटेज, वो मोटिवेशन बस कुछ ही मिनट के बाद उड़ जाता है। ये मोटिवेशन जो बना है आपके अंदर, ये कंसिस्टेंसी में काम करना चाहिए। जब आप अपने मोटिवेशन को हाई रखते हो, जब आप अपने मोटिवेशन को पूरी तरीके से बना के रखते हो, तो वो मोटिवेशन आपका 98% ला देता है। और वो कैसे होगा? जब आप कंसिस्टेंसी बेसिस पे काम करते हो, जब आप डिसिप्लिन में काम करते हो, जब आप डेली टू डू लिस्ट पे काम करते हो, तब आपका कंसिस्टेंसी बिल्ड होता है। तब आपके लिए मार्क्स लाना कोई बड़ा काम नहीं बचता है। लगातार आपको पढ़ते आना चाहिए, लगातार आपका काम होना चाहिए, लगातार आपका नोट्स बनने चाहिए, लगातार आपका जो टेस्ट होना चाहिए वो होते रहना चाहिए। लगातार आप पेपर, क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट, हर चीज़ की प्रैक्टिस करने में लग जाइए। फिर आप कभी देखिए, कभी भी आपको मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर में 3 बड़ी प्रॉब्लम में चर्चा किया जिससे आपको मार्क्स लाने में प्रॉब्लम हो रहा था। जिसमें मैंने आपको बोला कि अगर आप इन सभी प्रॉब्लम को समझ रहे होंगे तो आप इजिली अगर इन प्रॉब्लम को दूर कर पाएं तो आप मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। नंबर 1 मैंने जो बताया आपको है रट्टा मार छोड़ना होगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। नंबर 2 मैंने आपको बोला कि अपना एग्जाम का पैटर्न क्लियर करिए, हर एक लेसन को समझिए कि कौन से लेसन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है, कैसा लिखा गया उसके अंदर, कैसे लिखना होगा, सब कुछ समझिए। नंबर 3 कंसिस्टेंसी को बनाए रखिए, तभी आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे और आपका मार्क्स प्रॉब्लम दूर हो पाएगा। तब आप लगातार पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी पढ़ते रहिए, टू डू लिस्ट बना के पढ़ते रहिए। तो आप इस 3 प्रॉब्लम को दूर करिए और इस प्रॉब्लम में सही चीज़ों को इंक्लूड करिए कि आपका मार्क्स आने में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। तो रट्टा मारना हटाइए, प्रॉब्लम नंबर 1। नंबर 2 विदाउट पैटर्न पढ़ना बंद करिए। नंबर 3 विदाउट कंसिस्टेंसी पढ़ना बंद करिए। तो आप इससे पूरी तरीके से एक सही नियम में पढ़िए, आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग से पढ़िए, आप कॉन्सेप्ट जो आपका आने वाला है, पैटर्न आने वाला, उसके बेस से पढ़िए। नंबर 3 कंसिस्टेंसी बेसिस से पढ़िए। तो आप इस एग्जाम में 98 नहीं 99.9 ला सकते हैं आप। दैट्स वेरी इजी। बाकी आपको इस प्रकार की वीडियो ड्रैगन क्लासेस में बहुत मिलने वाली हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और भी ड्रैगन क्लासेस के जो चैनल हैं, जूनियर ड्रैगन क्लासेस, ड्रैगन इंग्लिश क्लासेस, ड्रैगन टेक क्लासेस, फिर आप विजिट करिए। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी, टेक्निकल रिलेटेड, इंग्लिश कम्युनिकेशन रिलेटेड, जूनियर ड्रैगन क्लासेस के ऊपर आपको सिलेबस मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इस प्रकार के चैनल को भी विजिट करके देखिए। बाकी अगर आपको ड्रैगन क्लासेस पे रहना है तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा माइंडसेट मिलने वाला है। बाकी आप इस वीडियोस पर लाइक, सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।